खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की मूर्ति, समुद्र मंथन की कह रही कहानी। हमारे साथ समझिए इससे जुड़ी पूरी जुबानी। खुदाई के दौरान मिली मूर्ति में उकेरे गए हैं भगवान विष्णु के दशावतार। इतिहास के जानकार बोले इस मूर्ति का है करोड़ों साल पुराना इतिहास। हम बताएंगे आपको इस मूर्ति से जुड़ी हर बात खास। खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की बहुत पुरानी और विशाल मूर्ति मिली है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस धरती पर कई युगों से सनातन संस्कृति रही है। दरअसल अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कराई गई खुदाई के दौरान शेषशाही विष्णु की एक विशालकाय मूर्ति मिली है, जिसको लेकर नागपुर क्षेत्र के अधीक्षण पुरातत्वविद अरुण मलिक ने मीडिया को बताया कि ये मूर्ति 2.25 मीटर की गहराई में मिली। जब विशेषज्ञों के एक दल ने लखुजी जाधव राव की छतरी के संरक्षण कार्य के दौरान कुछ पत्थरों को देखा और खुदाई की तो यहाँ एक भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। इसको लेकर अरुण मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे बताया कि सभा मंडप मिलने के बाद हमने और खुदाई करने का फैसला किया और इस दौरान हमें देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति मिली। बाद में इसमें से शेषशाही विष्णु की विशाल मूर्ति मिली। ये 1.70 मीटर लंबी और 1 मीटर ऊंची है। मूर्ति के आधार की चौड़ाई संभवतः 30 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, इसको लेकर मलिक ने आगे बताया कि ये क्लोराइट सिस्ट चट्टान से बनी है। ऐसी मूर्तियां दक्षिण भारत के होयसल राजवंश में बनाई गई थी। इसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। इस मूर्ति में समुद्र मंथन को दर्शाया गया और इससे निकले अश्व और ऐरावत की नक्काशी भी पैनल पर उकेरी गई है। यहाँ मिली मूर्ति भगवान विष्णु के दशावतार, समुद्र मंथन और भगवान विष्णु को दर्शाती है। इसको लेकर मूर्ति विशेषज्ञ सैली पलांडे दातार ने बताया कि इसमें इस्तेमाल पत्थर शिष्ट चट्टान है, जो स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बेसॉल्ट चट्टान के मुकाबले नरम हुआ करता है। इसको लेकर पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ ने आगे बताया कि ऐसी मूर्तियां पहले मराठावाड़ा में पाई जाती थी, लेकिन वे बेसॉल्ट चट्टानों से बनी होती थी। इस पैनल पर शेषनाग और समुद्र मंथन के बीच की मूर्ति भी प्रमुखता से उकेरी गई है, जो इसकी विशेषता है। भविष्य में जब महाराष्ट्र में एक कला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा तो ये मूर्ति इसकी प्रमुख कलाकृतियों में से एक होगी। फिलहाल इस समय इस मूर्ति की चर्चा चारों तरफ हो रही है। लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। आप इस अति प्राचीन मूर्ति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई सटीक बात पता नहीं चली है कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है, फिर भी इसे कुछ लोग लाखों साल पुराना बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की और कितनी पुरानी मूर्ति कोई पहली बार मिली है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की मूर्ति जमीन के अंदर से मिल चुकी है, जिसने ये साबित कर दिया है कि सनातन धर्म लाखों वर्ष पहले भी भारत में था। और जिस तरह आज हम भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा किया करते हैं, उस समय भी इस तरह से पूजा हुआ करती थी। आज भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण इसी तरह की धरती से मूर्ति निकालने के बाद हुआ और इस तरह के मंदिरों में लोगों की इच्छा भी पूरी होती है। अब फिलहाल इस मूर्ति का क्या किया जाएगा, ये बात आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस मूर्ति को अभी से लोग देखने आ रहे हैं। आसपास के गांव और शहरों में जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, वैसे वैसे लोग लगातार इस मूर्ति के दर्शन के लिए इच्छुक दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।